गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। क्लास लास्ट वीडियो एक्सप्लेनेशन में हमने जो हमारा IUPAC वाला पार्ट था वो कंप्लीट किया था एंड आज आपको कुछ क्वेश्चंस भी सेंड किए गए हैं IUPAC से रिलेटेड, तो आप सॉल्व करिएगा और उनमें किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की नेमिंग में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप अपने डाउट जो है वो पूछ लीजिएगा। आज जो टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कि हमारे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं ये कौन कौन सी केमिकल प्रॉपर्टीज शो करते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज़ का मतलब है कि ये किस किस तरह की केमिकल रिएक्शंस शो करेंगे दूसरे मॉलिक्यूल्स, दूसरे कंपाउंड्स के साथ या दूसरे सब्सटेंस के साथ। जब ये रिएक्ट करेंगे तो किस तरह का प्रोडक्ट देंगे, ये सारी चीज़ें हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। तो ये जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ है इसमें 4 तरह की रिएक्शंस हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड मोस्टली शो करते हैं। आप आगे भी 11th क्लास में जब 11th-12th में जाएंगे और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी आपको सबसे पहले ये 4 इंपॉर्टेंट रिएक्शंस जो हैं उनके बारे में पता होना चाहिए, जिसमें से सबसे पहली रिएक्शन है कंबशन। कंबशन का मतलब होता है किसी भी चीज़ का जलना, और हमें ये पता है कि किसी भी चीज़ को जलने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। और शायद आप लोगों ने पढ़ा भी होगा ऑक्सीजन इज़ अ गुड सपोर्टर ऑफ कंबशन। अगर कहीं पर ऑक्सीजन नहीं है तो वो चीज़ जल नहीं सकती। ठीक उसी तरह से हमारे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, जो कि जैसे कार्बन हाइड्रोजन से बने हुए जो कंपाउंड्स होते हैं, ये जब ऑक्सीजन के साथ जलते हैं, जलने का मतलब क्या है यहाँ पर, केमिस्ट्री में जलने का मतलब क्या है, केमिस्ट्री में जलने का मतलब है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की रिएक्शंस हमें करानी है ऑक्सीजन के साथ। जब वो ऑक्सीजन के साथ हीट करे जाएंगे, उनको हीट करेंगे हम, तो उसका मतलब है कि हम उनका कंबशन कर रहे हैं, उन्हें जला रहे हैं। और जब हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जलते हैं, आप किसी भी चीज़ को जलाओगे तो जो सबसे कॉमन प्रोडक्ट बनता है दैट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड। क्योंकि हम बात कर रहे हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, हाइड्रोकार्बन्स की। हाइड्रोकार्बन्स में क्या होते हैं, कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है। तो जब आप इनको जलाओगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को, तो जो कार्बन है वो जलेगा और हाइड्रोजन जलेगा। जब कार्बन जलता है तो उससे बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, और हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो वाटर बनेगा। तो जब हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जलते हैं, उनका कंबशन होता है, तो जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, एंड इसके साथ ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो निकलती है। लॉट्स ऑफ एनर्जी जो है वो यहाँ पर प्रोड्यूस होती है। फॉर सपोज हमारे घरों में जो LPG यूज़ होती है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जो सिलेंडर में भर के आती है, उसमें एक्चुअली में ब्यूटेन गैस भरी होती है। ब्यूटेन क्या है, एक हाइड्रोकार्बन है। ब्यूट माने 4 कार्बन, एन माने सिंगल बॉन्ड, तो ब्यूटेन गैस उसमें मोस्टली भरी होती है। तो ब्यूटेन एक हाइड्रोकार्बन है। अब हम जब उसको जलाएंगे, उस गैस को जब जलाएंगे, तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस होती है। बट यहाँ पर जो LPG हम लोग घर में यूज़ करते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है धुएं के फॉर्म में नहीं दिखती है, क्योंकि जो धुआं जिसे हम स्मोक कहते हैं वो तब फॉर्म होता है जब कार्बन के कुछ पार्टिकल जो है वो अनबर्न्ड रह जाए, यानी कि जल ना पाए। जैसे आप कैरोसिन ऑयल को इमेजिन करिए कि आपने कैरोसिन ऑयल का लैंप जलाया हुआ है, तो उसमें से काफ़ी काला धुआं निकलता है। तो उसका कारण ये होता है कि जब कैरोसिन ऑयल जलाते हैं तो वहाँ पर कुछ कार्बन के पार्टिकल्स जो हैं वो अनबर्न रह जाते हैं, जल नहीं पाते हैं, जो काले धुएं में कन्वर्ट हो जाते हैं, ब्लैक स्मोक में कन्वर्ट हो जाते हैं। बट अगर कहीं पर जो हाइड्रोकार्बन हो पूरी तरह से, सारे पार्टिकल्स अगर पूरी तरह से जल जा रहे हैं, तो फिर वहाँ पर ना तो ऐश फॉर्म होती है और ना ही जो है वहाँ पर स्मोक जो है उस तरह का फॉर्म होता है। इसीलिए हम जो LPG गैस यूज़ करते हैं, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, वहाँ पर केवल हमें हीट एनर्जी और थोड़ी बहुत लाइट एनर्जी जो है वही देखने को मिलती है। बट ऐसा नहीं है, वहाँ पर भी जो कंबशन हो रहा है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी जो है वो फॉर्म होती है। एनर्जी हम यूज़ कर लेते हैं, ये वेपर्स जो है, गैस जो है, ये एयर में जाकर मिक्स हो जाती हैं। तो मॉरल ऑफ द रिएक्शन क्या है, इन अ कंबशन रिएक्शन the process of burning of carbon and its compounds in excess of air to produce light, heat and carbon dioxide is called combustion। तो जब हमारा जो ये कार्बन है या उसके जो कंपाउंड्स होते हैं जब जलते हैं तो लाइट प्रोड्यूस होती है, हीट प्रोड्यूस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, और अगर हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो वाटर प्रोड्यूस होता है। जैसे इन्होंने यहाँ पर सबसे पहला जो एग्जांपल लिया, सिर्फ कार्बन को ही जलाया, तो कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा, यही कंबशन रिएक्शन है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी, हीट निकलेगी, लाइट निकलेगी। और ये आप कहाँ देखते हो, इसका कॉमन एग्जाम्पल हमारी डेली लाइफ में कोक या कोयला। जो कोयला होता है उसको जो हम जलाते हैं वो पूरा कार्बन होता है कोयला, उसको जब आप जलाओगे तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी, हीट
घरों में यूज़ किया जाता है, ठंड में बहुत यूज़ हुआ है तापने वगैरह के लिए, घर को गर्म रखने के लिए, अपने खुद की बॉडी को गर्म रखने के लिए, और साथ में लाइट प्रोड्यूस होती है। फिर दूसरा इन्होंने लिया मीथेन। मीथेन को मार्श गैस भी कहा जाता है, ये दलदली इलाकों में होती है, और ये जो है विलेजेस में एक टाइम था जब ये विलेजेस में बायोफ्यूल के रूप में यूज़ होती थी। वहाँ पर इस गैस को स्टोर करके इसको जलाने के लिए, लैंप वगैरह जलाने के लिए, सिलेंडर वगैरह में भरकर उसको जलाने के लिए यूज़ किया जाता था। तो यहाँ पर देखिए, ये मीथेन जब ऑक्सीजन से रिएक्शन कर रही है तो क्या बना रही है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, हीट, लाइट। वहीं पर ये हमने ईथेन लिया हुआ है, इथेन के 2 मॉलिक्यूल हैं, और ये जब यहाँ पर रिएक्शन कर रहे हैं 7O2, मतलब ऑक्सीजन के 7 मॉलिक्यूल्स के साथ, तो रिएक्शन बन रही है, कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है, वाटर निकल रहा है, हीट निकल रही है और लाइट निकल रही है। बैलेंस आप अपने अकॉर्डिंग करेंगे, आपको बस रिएक्शन क्या लिखनी है, आपको रिएक्शन लिखनी है, आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड लेना है। जैसे फॉर सपोज यहाँ पर मीथेन लिया गया, इसकी आपको ऑक्सीजन से रिएक्शन करा देनी है, और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है, मैं इसको बैलेंस करके आपको बताता हूँ, देखिएगा ध्यान से। जैसे ये CH4 मैंने मीथेन ले लिया, और इसकी रिएक्शन हम कराएंगे O2 से, तो हमें बनाना क्या है, हमें बनाना है कार्बन डाइऑक्साइड और बनाना है वाटर, साथ में यहाँ पर आप एनर्जी और लाइट जो है वो आप लिख लेंगे। तो अब बैलेंस करना है, तो देखिए दोनों तरफ जरा कार्बन के नंबर्स कितने हैं, 1 1 है, तो कार्बन ऑलरेडी क्या है, बैलेंस है। ऑक्सीजन को बैलेंस करने जाएंगे, यहाँ पर कितने ऑक्सीजन है, 2, यहाँ कितने, 2 और 1 3। मैंने कहा था जब एक इवन नंबर को ऑड नंबर से हमें कंपेयर करना होता है, उसको बैलेंस करना होता है, तो ऑड वाले नंबर को भी इवन बना लेना चाहिए, अदरवाइज वो बैलेंस नहीं होगा। तो यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, इवन बनाने के लिए यहाँ जो ऑड नंबर में 1 ऑक्सीजन है, इसके आगे क्या लगा देंगे, 2 लगा देंगे। तो आप टोटल ऑक्सीजन यहाँ कितने हो गए, 4। जब 4 ऑक्सीजन हो गए तो यहाँ पर क्या कर देंगे, 2O2, तो यहाँ भी ऑक्सीजन कितने हो गए, 4। हाइड्रोजन यहाँ कितने हो गए, 2 2 4, और यहाँ कितने हाइड्रोजन थे, 4। आ गई बैलेंस रिएक्शन। तो बस इसी तरह से आपको कंबशन के लिए जब कहा जाएगा तो आप अपना ऑर्गेनिक कंपाउंड लेंगे, उसको बर्न करेंगे, मतलब ऑक्सीजन से उसकी रिएक्शन कराएंगे, और फिर कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी और लाइट, हीट एनर्जी और लाइट जो है वो प्रोड्यूस होगी। तो ये तो पहले हमारी रिएक्शन कंबशन। इसके बाद सेकेंड रिएक्शन है हमारी ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो ऑक्सीडेशन वर्ड अगर आपको याद आ रहा हो, 2 चीज़ें होती थी कि किसी भी कंपाउंड में ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का हटना, ये ऑक्सीडेशन कहलाता था। और अभी अगर हम यहाँ पर देख के आए, हमने यहाँ पर इससे पहले जो कंबशन रिएक्शन थी उसमें क्या किया था, अपने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की रिएक्शन ऑक्सीजन से कराई थी। तो ये यहाँ पर जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो ये एक एग्जाम्पल होता है कंप्लीट ऑक्सीडेशन का। कंप्लीट ऑक्सीडेशन का मतलब कि ऑक्सीजन से पूरी तरह से जब रिएक्शन हो गई, सब कुछ जल करके ख़त्म हो गया, उसे कंबशन का। बट अगर हम ऑक्सीडेशन को मतलब जो कंबशन है हमारा, उसे हम कंट्रोल कर लें, कंट्रोल इन द सेंस कि पूरा कंप्लीट हम ऑक्सीडेशन ना होने दें, तो उस कंडीशन में जो प्रोडक्ट है वो पूरी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड या वाटर में कन्वर्ट ना होकर के किसी और प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। और ये हमारी डिज़ायर पर डिपेंड करता है कि हम क्या ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाना चाहते हैं। एक ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हमें पहले से ही गिवन है, उसका ऑक्सीडेशन करके हम क्या बना सकते हैं, ऑक्सीडेशन को कंट्रोल करके। तो सिंपली ऑक्सीडेशन रिएक्शन कुछ और नहीं है, आपको ऑक्सीजन से रिएक्शन करनी है। बट यहाँ पर जब ऑक्सीजन से रिएक्शन होगी तो यहाँ पर एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि जब हम ऑक्सीडेशन करते थे, याद करिए रेडॉक्स रिएक्शन में, तो हम कहते थे ऑक्सीडेशन कराने के लिए जिस एजेंट की रिक्वायरमेंट होती है उसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। तो अब यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन होगा वो किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में होगा, और इसीलिए इसे कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन कहते हैं। इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको दिखाना चाहूँगा। जैसे फॉर सपोज हमने यहाँ पर ले लिया इथाइल अल्कोहल, CH3 CH2OH, और इसकी रिएक्शन जब ऑक्सीडेशन कराते हैं तो O2 से रिएक्शन ना कराकर हम नीसेंट ऑक्सीजन से रिएक्शन कराते हैं। ये नीसेंट ऑक्सीजन क्या होती है, जैसे हमारा O2 जो होता है उसका स्ट्रक्चर आपको पता है, O बॉन्ड O, कुछ इस तरह का एक स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पर दोनों के बीच डबल बॉन्ड बनता है। बट अगर हम इन दोनों का बॉन्ड ब्रेक कर दें, बॉन्ड ब्रेक करने पर ये दोनों अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स लेकर के क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे और अनस्टेबल कंडीशन में आ जाएंगे। ये बॉन्ड यहाँ पर इसलिए बनाया था ताकि ये दोनों स्टेबल हो सके, इनका ऑक्टेट कंप्लीट हो सके, बट हमने इन दोनों के बॉन्ड को तोड़ दिया है। तो जो मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन होती है उसको जब हम एटॉमिक ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर देते हैं, ये मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का O2 और ये एटम है ऑक्सीजन का, तो जब मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन को हम एटॉमिक ऑक्सीजन में कन्वर्ट करते हैं तो ये अनस्टेबल कंडीशन में आ जाती है क्योंकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है, और उस ऑक्सीजन को हम कहते हैं नीसेंट ऑक्सीजन। केमिस्ट्री में से नीसेंट ऑक्सीजन कहा जाता है। तो हम ऑक्सीडेशन में इसीलिए नीसेंट ऑक्सीजन का यूज़ कर रहे हैं क्योंकि ये क्या करेगी,
तुरंत जाकर यहाँ पर इससे रिएक्शन करेगी और ये रिएक्शन जो है ये किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो कि यहाँ पर हमने लिया हुआ है KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट, ये कैसा होना चाहिए, एसिडिक होना चाहिए, या एल्कलाइन भी आप ले सकते हैं। जैसे एल्कलाइन का मतलब बेसिक KMnO4 आप ले लीजिए, या एसिडिक K2Cr2O7। बेसिक KMnO4 का मतलब क्या है, एसिडिक K2Cr2O7 का मतलब क्या है। KMnO4 एक कंपाउंड होता है जो क्रिस्टल के फॉर्म में होता है, तो हमें इसका सॉल्यूशन चाहिए होता है। तो सॉल्यूशन बनाएंगे किसमें, पानी में ना बनाकर हम KMnO4 का सॉल्यूशन किसी बेस में बनाएंगे। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लिया या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ले लिया, उसका सॉल्यूशन लिया और उसमें पोटेशियम परमैंगनेट डाल दिया, तो जो सॉल्यूशन बनेगा वो कैसा होगा, बेसिक पोटेशियम परमैंगनेट होगा। इसी तरह से K2Cr2O7 जो होता है ये ऑरेंज कलर के क्रिस्टल्स होते हैं, इसका भी सॉल्यूशन हमें बनाना है, बट हम इसका सॉल्यूशन भी पानी में नहीं बना रहे, किसमें बना रहे हैं, एसिड में बना रहे हैं। आप कोई भी एसिड ले लीजिए, HCl ले लीजिए, एसिटिक एसिड ले लीजिए और उसमें थोड़ा सा K2Cr2O7 के क्रिस्टल डाल दीजिए, तो एसिडिक K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट कहते हैं इसे, वो हमें मिलता है। तो चाहे ये ले लीजिए चाहे ये दोनों ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन करेंगे, इस का ऑर्गेनिक कंपाउंड का नीसेंट ऑक्सीजन की हेल्प से। अब ये बनाता क्या है, तो जब इस अल्कोहल का हमने ऑक्सीडाइजिंग मतलब ऑक्सीडेशन किया, तो जो कंपाउंड बना वो था हमारा CH3COOH और साथ में यहाँ से वाटर जो है वो निकल गया था। तो कुछ ये रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन की जो रिएक्शंस हैं आपको पर्टिकुलर जो टॉपिक आपकी बुक में अभी दिया हुआ है बस उसी से रिलेटेड एग्जांपल जो है वो प्रैक्टिस करना है। दो टॉपिक आप पढ़ेंगे, एक इथाइल अल्कोहल पढ़ेंगे और एक कार्बोक्सिलिक एसिड में इथेनोइक एसिड पढ़ेंगे। इन दोनों की रिएक्शंस आपको पढ़नी है, तो उसी में जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ दी हैं आपको उन पर फोकस करना होगा। तो ये थी हमारी ऑक्सीडेशन रिएक्शन जिसमें हम कंट्रोल्ड कंबशन करते हैं किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा थर्ड रिएक्शन है वो है एडिशन रिएक्शन। ये एक एडिशन होता है, एक सब्स्टिट्यूशन होता है। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, जब मैंने आपको हाइड्रोकार्बन पढ़ाए थे और सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन पढ़ाए थे, तो मैंने बताया था कि जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं जैसे C++ या C++, तो इनमें ये चांस होता है कि कार्बन कार्बन के बीच में जो डबल बॉन्ड बना है हम इसमें से कोई एक बॉन्ड क्या कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं। और सपोज कि यहाँ पर ये दोनों बॉन्ड कैसे बने होंगे, जब इन दोनों कार्बन एटम्स ने दो दो इलेक्ट्रॉन, इसने अपने दो दो इलेक्ट्रॉन और इसने अपने दो दो इलेक्ट्रॉन आपस में क्या करे होंगे, शेयर किए होंगे। तो हम यहाँ पर इन दोनों के बीच एक बॉन्ड को फॉर सपोज एनर्जी देकर तोड़ देते हैं, तो इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाएगा, इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास वापस आ जाएगा। तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा और इनके एक एक इलेक्ट्रॉन जो है वो खाली हो जाएंगे। एक एक इलेक्ट्रॉन खाली हो जाने का मतलब कि पहले अगर ये स्टेबल थे तो अब ये अनस्टेबल कंडीशन में आ गए। तो अब इनकी ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए हमें यहाँ पर कोई और एक एटम, जैसे यहाँ A ले लिया और यहाँ एक एटम B ले लिया, इसके साथ इनका क्या कराना पड़ेगा, बॉन्ड बनवाना पड़ेगा। तो ये जो रिएक्शन होती है इसको हम एडिशन रिएक्शन कहते हैं। एडिशन रिएक्शन का मतलब होता है कि जो हमारे अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं वो जब किसी दूसरे सब्सटेंस के साथ कंबाइंड होकर के एक सिंगल प्रोडक्ट देते हैं, और कैसे देते हैं, अपने बॉन्ड्स को ब्रेक करके। जो अनसैचुरेटेड दो होंगे, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, ये दोनों यहाँ पर जो कार्बन एटम्स हैं वो अपने डबल और ट्रिपल बॉन्ड में से एक पार्ट को तोड़ करके, ब्रेक करके किसी नए एटम को अपने मॉलिक्यूल में ऐड कर सकते हैं, इसीलिए इसे एडिशन रिएक्शन कहा जाता है। जैसे फॉर सपोज कि हमने यहाँ पर ले लिया CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, और हमने यहाँ पर H2O ऐड करना है, हाइड्रोजन के दो एटम है। तो रिएक्शन कुछ इस तरह से होती है कि यहाँ पर जो बॉन्ड है ब्रेक होता है, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन दोनों वापस ले लेते हैं, और H2 जो है, H2 भी ब्रेक होता है, H बॉन्ड H। H2 का मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन एटम के बीच में बॉन्ड बना हुआ है, तो ये बॉन्ड यहाँ ब्रेक होता है और ये दोनों अपना इलेक्ट्रॉन ऐसे अलग कर लेते हैं। अब एक ये जो हाइड्रोजन एटम है ये इस कार्बन एटम के पास जाएगा अपना इलेक्ट्रॉन लेकर, और ये वाला जो हाइड्रोजन एटम है ये इस कार्बन के पास जाएगा अपना इलेक्ट्रॉन लेकर, और यहाँ पर ये कार्बन क्या करेगा, इससे और ये कार्बन इससे बॉन्ड बना लेगा। तो जो प्रोडक्ट है वो बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, माने CH2 डबल बॉन्ड CH2 था, हाइड्रोजनेशन करा दिया तो बन गया CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। जब हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में एडिशन रिएक्शन कराते हैं तो ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, और इस रिएक्शन को हम एडिशन रिएक्शन कहते हैं। और जब एक डबल बॉन्ड टूटता है तो दो नए सिंगल बॉन्ड बनते हैं। वहीं पर जब ट्रिपल बॉन्ड ब्रेक होगा तो ट्रिपल बॉन्ड एक साथ नहीं ब्रेक करते हैं, ट्रिपल बॉन्ड एक एक करके ब्रेक करते हैं। फॉर सपोज पहले हमने ये वाला बॉन्ड ब्रेक किया तो क्या बनेगा,
ट्रिपल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डबल बॉन्ड में, और यहाँ पर एक एटम ए और बी आ गया। फिर इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, हम इस बॉन्ड को भी नेक्स्ट स्टेप में इस बॉन्ड को भी हमने ब्रेक कर दिया, तो अब इन दोनों के बीच का डबल बॉन्ड भी ब्रेक हो गया। यहाँ पर ए और बी पहले से ही जुड़े थे, और अब नीचे की तरफ यहाँ पर दो एटम सी और डी आ गए। मतलब ट्रिपल बॉन्ड जब कन्वर्ट होगा तो एक कार्बन जो है वो दो नए बॉन्ड बना सकता है। देखिए दो नए बॉन्ड बन रहे हैं यहाँ पे, तो एक ट्रिपल बॉन्ड के टूटने पर 4 सिंगल बॉन्ड बनते हैं, 1 2 3 4, और एक डबल बॉन्ड के टूटने पर 2 नए सिंगल बॉन्ड जो है वो फॉर्म हो सकते हैं। और दोनों ही केस में यहाँ पर एडिशन होता है। ऐसे ट्रिपल बॉन्ड में अगर मैं एडिशन आपको एक्सप्लेन करूँ, सी ट्रिपल बॉन्ड सी है और ये सी एच है, ये सी एच है। फॉर सपोज एक छोटा सा एग्जांपल हमने ले लिया, ये एसिटिलीन है हमारी, चलो हाइड्रोजन को ही ऐड करते हैं यहाँ पर, एच बॉन्ड एच। साफ समझ में आ गया क्या होने वाला है, यहाँ पर ये हाइड्रोजन ब्रेक होगा, यहाँ पर इनके बीच में आप एक बॉन्ड ब्रेक कर दीजिए, तो एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास, यहाँ इन दोनों के बीच बॉन्ड ब्रेक होगा, इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास, इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास। तो अब ये हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन लेकर इससे जुड़ जाएगा, ये हाइड्रोजन इससे जुड़ जाएगा, तो क्या बनेगा, सी एच डबल बॉन्ड सी एच, और ये सामने एक एक हाइड्रोजन। अब आप चाहें तो फिर से इस मॉलिक्यूल में, क्योंकि डबल बॉन्ड है, फिर से आप इसकी रिएक्शन किससे करा दीजिए, हाइड्रोजन से करा दीजिए, और यहाँ पर इस बॉन्ड को ब्रेक कर दीजिए और यहाँ पर इस बॉन्ड को ब्रेक कर दीजिए, तो क्या बनेगा, देखिए ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लेकर अलग हुआ, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन, और ये यहाँ पर जब एक बॉन्ड ब्रेक होगा तो जो दो इलेक्ट्रॉन थे वो इस कार्बन ने इस तरह से यहाँ पर ले लिया। अब ये वाला इलेक्ट्रॉन जाकर यहाँ पर जुड़ जाएगा, ये वाला यहाँ जुड़ जाएगा, तो क्या बनेगा, सी एच, इधर एक एच था और एक एच इधर लग गया, यहाँ कार्बन के बीच में क्या आ गया, सिंगल बॉन्ड, एक एच इधर से पहले से ही था, इधर जुड़ा और इधर जुड़ा, माने इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2। ये हमारा क्या था, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। माने पहले जो हमारा ट्रिपल बॉन्ड था वो हाइड्रोजन से रिएक्शन करके हाइड्रोजन के ऐड हो जाने की वजह से डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हुआ, और जो डबल बॉन्ड था वो दोबारा से हाइड्रोजन के ऐड हो जाने की वजह से सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हुआ। एडिशन रिएक्शन केवल डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड ही दे सकते हैं, जो हमारे सिंगल बॉन्ड होते हैं वो नहीं दे सकते हैं एडिशन रिएक्शन। क्यों, जैसे फॉर सपोज मीथेन है, यहाँ पर सब सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं पहले से ही, या आप इथेन की बात ले लो, ये इथेन होगा हमारा, सब सिंगल, दोनों कार्बन जो है वो सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं। अब यहाँ पर आप कौन सा बॉन्ड ब्रेक करके नया एटम जोड़ सकते हो, बताओ। अगर आप कार्बन कार्बन के बीच का ये बॉन्ड तोड़ दोगे तो ये तो दोनों अलग हो जाएंगे ना, तो कंपाउंड ही नहीं वो बनेगा, जबकि ऊपर के केस में कहीं पर भी कार्बन अलग नहीं हुआ है। तो एडिशन रिएक्शन का यही रूल है कि ये सिर्फ डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में एडिशन रिएक्शन को करा सकते हैं, क्योंकि उनके पास ये कैपेबिलिटी होती है कि वो अपने डबल बॉन्ड को ब्रेक करके कोई नया आइटम अपने में ऐड कर सकें, या जो ट्रिपल बॉन्ड है उसको ब्रेक करके नए आइटम्स अपने में ऐड कर सकें। तो जो अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो देते हैं एडिशन रिएक्शन। क्लियर है। एंड देन इसके बाद हमारी लास्ट रिएक्शन आती है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नाम से ही पता चल रहा है सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, किसी चीज को सब्स्टिट्यूट करना। और ये रिएक्शन जो है, अब जैसे हमारे जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है जो सिंगल बॉन्डेड, जैसे अभी इस एग्जांपल में हमने देखा, ये एडिशन रिएक्शन नहीं दे सकते, बट अगर हमें यहाँ पर कोई दूसरा एटम लाना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हमें यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि किसी एक एटम को रिप्लेस करके, अच्छा एटम को रिप्लेस करने में ये मत कर देना कि कार्बन को ही रिप्लेस कर दिया, मैंने पहले भी बताया हुआ है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स होते हैं, और उसमें से कार्बन को ही अगर रिप्लेस कर दोगे तो ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं बनेगा। क्लियर है। तो हम किसको रिप्लेस करेंगे, कार्बन से जुड़े हुए बाकी के जो एटम्स हैं, वो हाइड्रोजन क्लोरीन कुछ भी हो सकते हैं, उनको सब्स्टिट्यूट करके, उनको रिप्लेस करके उनकी जगह पर किसी दूसरे एटम को ले आना जो है वो सब्स्टिट्यूशन कहलाता है। तो सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू एटम्स इन प्लेस ऑफ ओल्ड एटम्स कंबाइंड विद कार्बन एटम। अगर आप सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की डेफिनेशन पढ़ेंगे तो देखिए, दोज रिएक्शंस इन विच one or more hydrogen atoms of a hydrocarbon are replaced by one or more other atoms or groups are called substitution reaction. In fact, a substitution reaction, one type of atom or a group takes the place of another atom or group.
और ये हमारे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, मतलब ये सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड किसी में भी हो सकता है, बट हमारे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो हैं वो एडिशन रिएक्शन ना दे करके मोस्टली क्या देते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसे फॉर सपोज ये CH4 लिखा है, यहाँ पर लिख लेते हैं, इस तरह से स्ट्रक्चर बना लिया मैंने CH4, और इसकी रिएक्शन मैं कराने जा रहा हूँ क्लोरीन से, Cl बॉन्ड Cl, यहाँ क्लोरीन से रिएक्शन है। अब फॉर सपोज यहाँ पे हमने बॉन्ड ब्रेक किया और ये क्लोरीन एटम जो है इन्होंने अपना एक एक इलेक्ट्रॉन ले लिया और अब ये यहाँ पर जुड़ना चाहते हैं। तो क्या कार्बन के पास कोई खाली वैलेंसी दिख रही है? कोई खाली वैलेंसी नहीं दिख रही है, क्योंकि कार्बन ने तो सिंगल बॉन्ड बनाया हुआ है, सबसे एक एक सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, तो हम कोई नया आइटम तो यहाँ पर जोड़ नहीं सकते। बट हाँ, हम अगर इस रिएक्शन को कराना चाहते हैं उसके लिए हमें क्लोरीन के लिए यहाँ पर जगह बनानी पड़ेगी। तो कार्बन जो है वो किससे यहाँ पर करेगा भाई, 4 ही हाइड्रोजन एटम है, इन्हीं में से किसी एक को हटाएगा। तो इसने फॉर सपोज इस हाइड्रोजन एटम के साथ अपना रिश्ता खत्म कर लिया, बॉन्ड को ब्रेक कर दिया। तो यहाँ पर कार्बन हाइड्रोजन के बीच जब बॉन्ड ब्रेक हुआ तो ये दोनों अपना एक एक इलेक्ट्रॉन लेकर अलग हुए। तो अब उस कंडीशन में क्या होगा कि इन दोनों में से कोई एक क्लोरीन एटम जो है वो जुड़ जाएगा इस कार्बन के साथ और दूसरा वाला क्लोरीन एटम जुड़ जाएगा इस हाइड्रोजन के साथ। तो 2 नए प्रोडक्ट बन गए। ये H क्योंकि इस कार्बन से अलग हो चुका है और Cl से जुड़ गया है, तो ये बना लेगा HCl, एक एक बॉन्ड की शेयरिंग होगी, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन जाएगा। एंड ये क्लोरीन जब इस कार्बन से जुड़ जाएगा तो क्या बनेगा, देखिए ये Cl आ गया यहाँ पर और यहाँ पर H जुड़ा हुआ है, इसको हम कहते हैं CH3Cl। तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं CH3Cl। इसकी नेमिंग अगर करने जाएंगे तो ये लिखा हुआ है मेथल क्लोराइड। तो ये हमारी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती हैं जिनमें जो हमारे हाइड्रोकार्बन्स हैं उनमें हाइड्रोजन एटम या कोई दूसरा एटम जो है किसी और एटम या ग्रुप के थ्रू सब्स्टिट्यूट हो जाता है। मतलब ज़रूरी नहीं है कि एक एटम ही सब्स्टिट्यूट हो, हम पूरे के पूरे ग्रुप को सब्स्टिट्यूट करा सकते हैं। तो उस रिएक्शन को हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। तो ये 4 तरह की रिएक्शंस थी और इनको देखिए इस एक्सप्लेनेशन को, और इसके बाद जो है IPSC की प्रैक्टिस करिए और यहाँ तक जो भी आपको अभी तक पढ़ाया गया है उस चीज़ का रिवीजन करिए। नेक्स्ट टर्न पे हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड्स, जिसमें 2 हैं हमें पढ़ने हैं, एक इथेनॉल पढ़ना है और एक एसिटिक एसिड। क्या होते हैं, क्या उनका मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, क्या उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं, ये सारी चीज़ें पढ़कर इस चैप्टर को हम खत्म करेंगे। ओके क्लास, थैंक यू।